हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 5 की जो पोयम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम इसके जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं मेरे चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? उत्तरी देश से किस देश या देशों का आभास होता है? तो इसका आंसर है, दिस इज अ कंट्री और रीजन अराउंड द अर्थ पोल वेयर डे आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देश या क्षेत्र हैं जहां दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? वॉट वॉज द लेडीज रिएक्शन? संत पीटर ने उस बूढ़ी औरत से क्या मांगा? उस औरत की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर है, सेंट पीटर आस्क द लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक विच शी वॉज बेकिंग एज ही वॉज वेरी हंग्री। संत पीटर ने बूढ़ी औरत से एक छोटा सा केक का टुकड़ा मांगा जो कि वह बना रही थी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूखे थे। द लेडी बिहेव माइजरली एंड केप्ट डिक्रीसिंग द साइज ऑफ केक। तो औरत ने बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाई। माइज़र मतलब कंजूस होता है और माइज़रली मतलब कंजूसी दिखाना। ये एक एडजेक्टिव है, जैसे एल वाई लगाकर एडजेक्टिव बनते हैं वैसे ही माइज़र में एडजेक्टिव बनाया है इसको। डिक्रीसिंग तो वो क्या करती गई, केक का आकार छोटा करती गई। एट लास्ट शी डिड नॉट गेव हिम एनी थिंग टू ईट। और आखिरकार उस औरत ने संत पीटर को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। हमने अभी अभी पढ़ा कि औरत बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी तो वो कुछ भी नहीं दे पाई। हाउ डिड शी पनिश हर? उन्होंने उसे कैसे दंड दिया? तो आंसर है, ही पनिश्ड द सेल्फिश लेडी बाय क्रशिंग हर एंड टर्निंग हर इनटू अ वुड पिकर। उन्होंने उस स्वार्थी औरत को श्राप दिया और उसे कंठ फोड़वे में बदल दिया और वो क्या बन गई, फिर एक पक्षी बन गई थी। हाउ डज द वुड पिकर गेट हर फूड? कंठ फोड़वा अपना खाना कैसे मतलब कंठ फोड़वे को जो अपना खाना है वो कैसे मिलता है? तो हम देखेंगे, देखिए कैसे मिलता है। द वुड पिकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट फूड। कंठ फोड़वा सख्त और सूखी लकड़ियों में छेद करके अपना खाना पा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नो what Saint Peter really was? What would she have done then? क्या आप सोचते हैं कि अगर वह बूढ़ी औरत इतनी अनुदार होती, अगर उसे पता होता कि संत पीटर कौन है, तब वह क्या करती? आंसर, नो शी हैड शी नोन। नहीं, अगर उसे नहीं पता होता, शी वुड नॉट हैव डन दिस, तो वह ऐसा नहीं करती। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि वो क्या करती, शी वुड हैव गिव हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक, तब वह उन्हें खुश करने के लिए बहुत बड़ा केक देती और केक टू मेक हिम हैप्पी, और ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। विद द ग्रीड, क्योंकि लालच में वो आ जाती, टू गेट अ सम हैंडसम रिटर्न, ताकि उपहार में उन्हें कुछ बड़ा मिल जाता। कुछ होते हैं ऐसे लालची लोग जो पैसों वाले के पीछे भागते रहते हैं हमेशा। जैसे कोई पैसे वाला है, फिर भले उसका स्वभाव कैसा भी हो, अपने को पता है ना, तो उसके पीछे भागेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये जो औरत है ये इसी टाइप की है कि अगर कुछ रिटर्न में मिल रहा है तो ही हम किसी का कुछ करेंगे, अदरवाइज हम किसी का भला क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ ट्रू स्टोरी। विच पार्ट ऑफ दिस पोयम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्या यह कहानी सच है? इस कविता में कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है? आंसर, नहीं, यह एक काल्पनिक कथा है कि यह कहानी सच नहीं है। यह एक किंवदंती है, एक लीजेंड है, इट इज़ अ लीजेंड। इस कविता का तीसरा पैरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्टांजा का तीसरा जो पैरा तो है ही नहीं, इसमें स्टांजा है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ अ लीजेंड? व्हाई दिस पोयम कॉल्ड अ लीजेंड? किंवदंती क्या होती है? इस कविता को किंवदंती क्यों कहा गया है? अ लीजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम अबाउट पीपल वॉज
people and events, which is believed to be true. It contains some moral. किंवदंती प्राचीन समय के लोगों या किसी घटना से जुड़ी एक कहानी है जिसे सच माना जाता है। यह शिक्षाप्रद होती है। दिस पोयम इज कॉल्ड अ लीजेंड। इस कविता को किंवदंती इसलिए कहा गया है। इट हैज़ अ मोरल, क्योंकि इसमें क्या सिखाया गया है, मोरल विच इज़ नरेटेड टू चिल्ड्रन टू टीच देम मोरल वैल्यूज़। उसे नैतिकता का पाठ सिखाया गया है, मतलब हम इस कहानी को पढ़कर बच्चों को नैतिकता सिखा सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अबाउट इन 10 सेंटेंस। मतलब जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उसके ऊपर हमें कम से कम 10 लाइनें लिखनी है। तो पहली लाइन देखो, द पोयम इज स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमेन। ये जो स्टोरी है ये एक बूढ़ी औरत की है। दूसरी लाइन है, शी इज़ आस्क्ड बाय सेंट पीटर फ्रॉम आल्म्स टू बिकम वेरी वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड पर्चिंग। वो क्या मतलब उसने क्या करा कि संत पीटर ने उससे भिक्षा मांगी और उसे खाना न खाने और धार्मिक उपदेश देते देते वह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तीसरा है, बट हर ग्रीड फोर्स हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग टू ईट। लेकिन वह इतनी लालची थी कि वह खाने को कुछ भी नहीं दे पाई। ही बिकम्स एंग्री, फिर उसके बाद जो संत पीटर थे वो गुस्सा हो गए। पांचवा है, ही मेक्स हर अ वुड पिकर। फिर उन्होंने उन्हें श्राप देकर एक चिड़िया बना दिया। वुड पिकर बोर्स हार्ड एंड ड्राई वुड्स टू गेट फूड। वुड पिकर्स क्या करते हैं, सूखी और सख्त लकड़ियों को छेद करके खाते हैं। हर क्लोथ्स आर बर्न टू एशेस, और उसके कपड़े क्या कर हो गए, जलकर राख हो गए। एश मतलब राख। शी इज़ लेफ्ट विच अ रेड कैप ऑन हर हेड, और उसके पास क्या थी, उसके सिर पर एक लाल टोपी थी। शी हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर अ लिटिल फूड। अब उसे खाना पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी थी। ग्रीड इज़ अ सीन, और लालच करना बहुत बड़ा पाप है। ग्रीड मतलब लालच, सीन मतलब पाप। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, लेट्स लुक एट द वर्ड एट द एंड ऑफ द सेकेंड्स एंड फोर्थ लाइन्स, विच स्नोज एंड क्लोथ्स ट्रू एंड यू बिलो एंड नो वी फाइंड दैट स्नो राइम विथ अ क्लोथ्स, ट्रू राइम विथ यू एंड बिलो विथ नो, फाइंड मोर सच राइम वर्ड्स। मतलब इस कविता में हमें प्रत्येक दूसरी और प्रत्येक चौथी लाइन में कुछ ना कुछ राइम वर्ड्स मिले हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कोई राइम वर्ड्स मिले हैं तो आप उन्हें राइट डाउन कीजिए। तो देखिए हमें मिला है अर्थ, हार्थ, फ्लैट, दैट, फूड, वुड, वर्ड, बर्ड, डन, वन, फेंट, सेंट, सेम, फ्लेम, ले, अवे, फ्रॉम, वॉर्म, माई सेल्फ और सेल्फ। ये हमें वहाँ से मिले हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। हु वॉज सेंट पीटर? सेंट पीटर कौन थे? वाई डिड ही गो टू द वुमेन्स हाउस? और वह बूढ़ी औरत जो थी उसके घर क्यों गए? तो देखिए, संत पीटर was an apostle of Jesus Christ. He traveled around the land preaching the message to Christ. He went to the woman's house to have some food or water. संत पीटर ईसा मसीह के प्रचारक थे, है ना। वह जगह जगह घूमकर ईसा मसीह के संदेशों का प्रचार कर रहे थे। वह महिला के घर कुछ खाना व मतलब खाना खाने और पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन महिला इतनी सेल्फिश थी कि कुछ दे ही नहीं पाई बेचारी। वाई डिड सेंट पीटर कर्स द वुमेन? सेंट पीटर ने महिला को श्राप क्यों दिया? कर्स मतलब श्राप होता है। आंसर है, सेंट पीटर कर्स द वुमेन बिकॉज शी हैड बीन माइजर एंड सेल्फिश। वह बहुत ज़्यादा कंजूस और स्वार्थी थी। माइजर मतलब कंजूस और सेल्फिश मतलब स्वार्थी। ही फेल्ट शी वॉज नॉट फिट टू लिव अ ह्यूमन फॉर्म। संत पीटर ने महिला को इसलिए श्राप दिया क्योंकि वह बहुत कंजूस और स्वार्थी थी। उन्हें लगा कि वह इंसान का जीवन जीने के लायक नहीं है, तो उन्होंने उसे श्राप देकर क्या बना दिया, एक पक्षी। कौन सा? वुड पिकर मतलब कि कंठ फोड़वा बना दिया था। तो यहाँ पर जो है ये जो पोयम है 5th चैप्टर का पार्ट बी ये फिनिश होती है। इसके बाद जो है हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर माय चाइल्डहुड पढ़ेंगे।
आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।